वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइन। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि जो चौपट से चौपट बच्चे हो उसे भी समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल जेई का क्लास 8th 9th 10th से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन के थ्रू जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको जिभाग्र कर लेना है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी बुक में आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, उसको धुआं की तरह हम उड़ा देंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से 5 यूनिट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो। तो कहने का मतलब हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम ओरिजिन कह रहे हैं, ओरिजिन कहते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो ओरिजिन से 5 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो। तो हम मान लेते हैं ये एक लाइन है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये एक लाइन है और ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से 5 यूनिट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो। तो कहने का मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पे, इसकी लंबाई दी हुई है 5 यूनिट। कितनी दी हुई है? 5 यूनिट। आगे क्या दिया हुआ है? एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो ओरिजिन से राइट साइड में जो है एक्स पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दिया हुआ कितना? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पे कोई कहेगा भाई इसमें तो बस ये दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। आपने कहा कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है। हाँ, अगर हमें मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है, तो हम मानेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल रहता ना तो यहाँ मेंशन करना जरूरी हो जाता, फिर उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन लिखना है किसका? ए बी का इक्वेशन लिखना है। ठीक, इस लाइन ए बी का इक्वेशन लिखना है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं। आपको हम जनरल रिजल्ट बता रहे हैं जो आपको याद रखना है ना। अगर कोई लाइन ओरिजिन से P यूनिट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो, अगर कोई लाइन ओरिजिन से P यूनिट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस लाइन का इक्वेशन, किस लाइन का? ये ए बी का है ना। ए बी का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन बराबर हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये इक्वेशन किसका निकला? ए बी लाइन का निकला, इस परपेंडिकुलर का नहीं। अगर हम ओरिजिन को ओ कह दे, इस पॉइंट को जहां पे ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जहां पे परपेंडिकुलर है जिस पॉइंट पे, अगर डी कह दे तो ये ओडी का इक्वेशन नहीं है, ये परपेंडिकुलर का इक्वेशन नहीं है, ये ए बी लाइन का इक्वेशन है। हमें क्या पता होना चाहिए? पहले तो हमें जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए।
प्लस ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है ये पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज हमें पता है तो हम इस लाइन ए बी का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये फॉर्मूला है, आपको जिभागर कर जाना है, ठीक, जो इसमें अप्लाई होगा। अब एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ताकि एग्जाम में आप घबराए ना। अगर वैल्यू चेंज कर दे यहाँ पे तो आप उसको भी हैंडल कर लें, ठीक। आइए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। हलवा टाइप है, आपको ये फॉर्मूला अगर याद है और टर्म का मीनिंग आपको पता है तो हवा में उड़ा देंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ P बराबर कितना है, P का वैल्यू है 5 यूनिट और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा है 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब वैल्यू पुट कीजिए, एक्स कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, प्लस वाई साइन थीटा तो सेम रहेगा है ना, थीटा 30 है तो 30 रखिए 30 डिग्री इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 5 यूनिट तो 5 रख दिया। अब वैल्यू पुट कीजिए, एक्स कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 तो √3/2 प्लस वाई साइन 30 का वैल्यू 1/2 गुना 1/2 इज इक्वल टू 5। एलएचएस में दो टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 2 इधर जाएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा, इधर डिवाइड में रहेगा तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा √3x प्लस वाई, वाई को 1 से गुना करेंगे तो वाई ही होगा इज इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एलएचएस में दो टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा। अब एलएचएस में टोटल का डिनोमिनेटर 2 हो गया, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 दूनी 10। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक। हलवा टाइप है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कब, जब आपको ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट याद हो तब। किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। अभी मैंने कहा कि अगर कोई लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से पता हो, अगर किसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम नॉर्मल कहते हैं, ये पता हो और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो पता हो, तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। किस लाइन का, जिस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से पता है और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है ये पता है, उस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यहां पे लिख दे रहा हूं LENGTH, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन है। और थीटा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है लिख दे रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज ना करें, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, दोनों वही सेम थीटा है ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये परपेंडिकुलर जो है एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो है, तो क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस VE एक्स एक्सिस से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज DIRKN डायरेक्शन। ये चीज याद रखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल है, किसके द्वारा, परपेंडिकुलर के द्वारा। ये जो परपेंडिकुलर इस लाइन पे खींचा गया है उसके द्वारा। अगर इसी में ये कहा जाता कि ये एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तब ये एंगल जो है सब कुछ सेम रहता, बस क्वेश्चन में ये मेंशन किया रहता कि ये एंगल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाता, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। सेम सब कुछ सेम है, बस यहां पे जो थीटा है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं थीटा जो है ये प्लस भी एक्स एक्सिस से, प्लस भी एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक CLOC के क्लॉक WISE वाइज DIRKN डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल अगर होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। सब कुछ सेम है, बस इसका क्या है डिस्टेंस भी पी ही है, ओरिजिन से मेजर किया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और थीटा का भी वैल्यू सेम है, लेकिन थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, हलवा टाइप कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट को रटना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, टर्म का मीनिंग समझना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट जरूर पूछिएगा, या कोई ओपिनियन हो आपका तो हम आपके ओपिनियन और डाउट का रिस्पॉन्स अगले क्लास में जरूर देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।